साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सुनील कुमार जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वाल्मीकि नगर बिहार से जनता दल से ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हैं। और इन्होंने क्या किया है तो 26/9/2025 दिनांक 26/9/2025 को माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को एक पत्र जारी करके एक पत्र लिखित के रूप में देकर उनसे कुछ चीज़ों का निवेदन किया है। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे पत्र का डिटेल क्या है। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार सरकार पटना, ठीक है। विषय क्या है तो जिला के अंदर अत्यधिक 80 से 120 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में, यानी इन्होंने जो एप्लीकेशन डाला है, लेटर डाला है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, वो टीचर्स के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ रिक्वेस्ट है, उसके लिए ये लेटर है जो कि जिले के अंदर अधिक से अधिक 80 से 120 किलोमीटर की दूरी पर जो शिक्षक पदस्थापित हैं उनके पदस्थापन या उनके स्थानांतरण को लेकर इन्होंने एक चिंता व्यक्त की है और कुछ डिमांड किए हैं। आगे अगर देखा जाए तो महोदय उपयुक्त विषय कहना है कि अपने गृह जिला के अंदर अत्यधिक दूरी 80 से 120 किलोमीटर पर पदस्थापित शिक्षक जो पूर्व में स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन दे चुके हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी फेसबुक एवं एक्स के माध्यम से भी घोषणा कर दी है। 80 से 120 किलोमीटर के जो दूरी के वाले टीचर थे उनका पदस्थापना को लेके, जो भी स्थानांतरण को लेके नीतीश कुमार जी ने अपने फेसबुक आईडी से या ट्विटर एक्स जो है उसके माध्यम से कुछ अनाउंसमेंट किया था, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। वैसे सैकड़ों शिक्षक प्रतिदिन, देखिए यहाँ पे, वैसे सैकड़ों शिक्षक प्रतिदिन स्थानांतरण में हो रही देरी की शिकायत लेकर मिलने आ रहे हैं। अब जो टीचर जिनका ये सब एप्लीकेशन चला गया है लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, उनका विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है, उनका पदस्थापन नहीं हो रहा है, तो ये सारे टीचर जो है सुनील कुमार जी से मिलने जा रहे हैं। तो उनको लेकर इन्होंने इस बात को सरकार की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए बोला है कि उनका कहना है कि अत्यधिक दूरी पर पदस्थापन के कारण प्रतिदिन लगभग 3 से 5 घंटे विद्यालय आने जाने में लगता है। जाहिर सी बात है, जिसका घर 80 से 120 किलोमीटर दूर होगा तो 5-6 घंटे की दूरी तो आम बात है। जाम लग गया तो और ज़्यादा ही समय लगेगा, जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से बीमार भी होते जा रहे हैं। अब जो 80 से 120 किलोमीटर रोज अपने घर की तरफ अप डाउन करेगा, जाहिर सी बात है कि उनका तबीयत खराब होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो टॉर्चर होंगे और स्कूल का जो पठन पाठन व्यवस्था है, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होकर रहेगा। तो आगे ये क्या बोल रहे हैं, तो आगे ये बोल रहे हैं कि अतः आपसे आग्रह है कि ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण यथाशीघ्र करने की कृपा की जाए। साथियों आप जानते हैं जैसे कि 24,600 टीचर्स का ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन उनका अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। वहीं 17,000 जो शिक्षक हैं उनका फिर से रीअप्लाई करने की बात की गई है। उनसे बोला जा रहा है कि यह फिर से अप्लाई करिए। तो ये सब मुद्दे भी बिहार में चल रहे हैं और उम्मीद है कि ये चुनाव से पहले सारी चीज़ें हो जाए। आप सब जानते हैं कि आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने वाली है। तो आप सारे शिक्षक साथी, चाहे आपका 7th पे का मांग हो, चाहे आपका ट्रांसफ़र का मांग हो, वेतन निरंतरता का मांग हो, कालबद्ध प्रोन्नति का मांग हो, सेवा निरंतरता का मांग हो, जो भी चीज़ें हैं आपकी सारी डिमांड आप मजबूती से इन्हीं आप 1 से 1.5 महीने के अंदर रखिए। अदरवाइज़ फिर इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। तो ये एक खबर हुई। अगली जो खबर है वो बिहार के महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। क्या खबर है तो महिलाओं के लिए कुल 7,394 पद आरक्षित। किन किन विभागों में? 7,394 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगे। तो इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे मद्य निषेध विभाग में 340 सीट जो हैं महिला के लिए रिजर्व रहेंगे। निदेशालय नियोजन में 239 सीट फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,539 सीट रिजर्व रहेंगे। नगर विकास आवास जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें 2,039 महिला की सीटें रिजर्व रहेंगी। उसके अलावा पंचायती राज विभाग में 11,830 फीमेल की सीट्स रिजर्व रहेंगी। साथ ही साथ बिहार के जितने भी युवा हैं, जितने भी जो बेरोजगार युवक हैं, जो नौकरी की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं, उनके लिए एक और गुड न्यूज़ सामने आ रहा है। ये गुड न्यूज़ क्या है तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग 15 अक्टूबर से लेगा आवेदन। आने वाले 15 अक्टूबर से एप्लीकेशन लिया जाएगा। राज्य में
23,175 पदों पर इंटर पास की बहाली होगी। बेसिकली जो है ये जितनी भी बातें यहाँ पे की गई है ये बिहार एसएससी जो कि +2 लेवल का है ना, इंटरमीडिएट लेवल का बिहार एसएससी का ये रीअप्लाई करने के लिए इस पोर्टल को फिर से खोला जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया है कि किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के जो फ़ी होते हैं उसमें कटौती करते हुए और उन्होंने किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए 100 रुपये फ़ी कर दिया है। तो इसी के लिए इस पोर्टल को रीओपन किया गया है। लेकिन साथियों, यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इससे पहले जो +2 बिहार एसएससी का जो बात किया गया है, बिहार एसएससी +2 लेवल का जो बहाली इसकी बात किया जा रहा है अप्लाई फिर से करने के लिए, पहले अप्लाई हो चुका है और पहले अप्लाई 5 से 40 के आसपास कुछ रुपए लिए गए थे, 500+ रुपए लिए गए थे और उसी में दोबारा रीअप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है मात्र 100 रुपये में। अब ये बताइए कि एक ही बहाली जिसमें 2 तरीके की फ़ी है, एक में 5 से 40 रुपये की फ़ी ली गई है और दूसरे में फिर उसी बहाली के लिए उसी सीट के लिए 100 रुपये की फ़ी ली जा रही है। तो जिस स्टूडेंट से आपने ज़्यादा फ़ी का मतलब आपने उसको ले लिया है, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उनको आप क्या वापस करेंगे या फिर जो आप 100 रुपये दे रहे हैं ये अलग सीट पे फाइट करेंगे, अलग सीट पे फाइट करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जितनी भी बहाली आप निकाल रहे हैं सारी बहाली जो होंगी वो उसी सीट पे फाइट होगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इसके लिए क्या निदान कर रही है, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ तो ये है कि 23,175 पद जो कि अच्छा खासा एक पद माना जाएगा, अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसी माने जाएंगे, उस पद पे बहाली होने जा रही है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नए मुद्दों को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।